प्रशांत किशोर को याद रखना चाहिए कि ये सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव से सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाया था। ये प्रशांत किशोर क्या चीज है? लगातार 7वें फेल की बात करते रहते हैं, कई तरह के आरोप लगाते। देखो, मैंने कहा ना, पागलपन के एक्सट्रीम पे जब कोई चला जाता है तो वो कुछ भी बकता रहता है। पागल हमेशा जो है पागलों जैसी बात करेगा एक्सट्रीम, और खासकर जब वो एक्सट्रीम लेवल पे पागल हो चुका है। कोर्ट में ले जाएंगे प्रशांत किशोर को? निश्चित तौर पर जो कानूनी प्रक्रिया होगी, नोटिस भेजने का, मनहानि करने का, सारा कुछ करेंगे। उसको 100-100 करोड़ के 10 नोटिस पड़ेंगे, 1000 करोड़ रुपया उसको भरना पड़ेगा हर्जाना, और जेल की सजा अलग काटनी पड़ेगी। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। प्रशांत किशोर लगातार खुलासा कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा इल्जाम सीधे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगा दिया जो कभी सोच ही नहीं सकते। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल। कैसे देख रहे हैं जो सम्राट चौधरी पे आरोप लगा है, और बड़ा आरोप लगा दिए है प्रशांत किशोर? नहीं, इसको जो है पूरी तरह से प्रशांत किशोर के पागलपन को दर्शाया जा रहा है। प्रशांत किशोर अपने पागलपन की आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है। जिस प्रकार से उसने भारतीय जनता पार्टी के नेता पे आरोप लगाया है, पूरी तरह से बेसलेस, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ऐसे बेसलेस आरोपों की निंदा करती है, कंडेम करती है, मजम्मत करती है। प्रशांत किशोर ने जो सम्राट चौधरी जी पर आरोप लगाया, वो 97-98 में माननीय न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि सम्राट चौधरी जी का उस घटना से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सम्राट चौधरी जी का उस घटना में कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद बार बार इस प्रकार के आरोप लगाना ये दर्शाता है कि प्रशांत किशोर जो है मीडिया में हाइप के लिए, मीडिया में जो है बने रहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिनका जनमानस में प्रभाव है, ऐसे नेताओं पर आरोप लगा करके अपनी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को याद रखना चाहिए कि ये सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव से सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाया था। ये प्रशांत किशोर क्या चीज है? नाक रगड़ करके प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफी मांगनी पड़ेगी। कोर्ट में ले जाएंगे प्रशांत किशोर को? निश्चित तौर पर जो कानूनी प्रक्रिया होगी, नोटिस भेजने का, मनहानि करने का, सारा कुछ करेंगे। और बिहार की जनता भी, ऐसे लोग जो जनमानस में जिनका अपनी एक छवि है, जिनका अपना एक प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उन पे बेसलेस आरोप लगाने का जो काम इन लोग कर रहे हैं, उसका जवाब बिहार की जनता भी देगी। लगातार 7वें फेल की बात करते रहते हैं, कई तरह के आरोप लगाते। देखो, मैंने कहा ना, पागलपन के एक्सट्रीम पे जब कोई चला जाता है तो वो कुछ भी बकता रहता है। पागल हमेशा जो है पागलों जैसी बात करेगा एक्सट्रीम, और खासकर जब वो एक्सट्रीम लेवल पे पागल हो चुका है, क्योंकि उसको 100-100 करोड़ के 10 नोटिस पड़ेंगे, 1000 करोड़ रुपया उसको भरना पड़ेगा हर्जाना, और जेल की सजा अलग काटनी पड़ेगी। तो उस स्थिति में व्यक्ति की मनोदशा क्या होती है, उसका पूरी तरह से जो है प्रशांत किशोर मुजाहरा कर रहा है। चलिए, तो बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने बड़ी बात कह दी है और कह रहे हैं 100 करोड़ रुपया का 10 जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। देखिए, प्रशांत किशोर के आरोप के बाद खूब गुस्से में नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है प्रशांत किशोर इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।